प्रिंसिपल है जो पढ़ाने वाला हूं मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन हाई वेटेज है। द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द टेंजेंट एट द पॉइंट एंड 2x एंड द y एक्सिस। तो पैराबोला, इस पैराबोला पे टेंजेंट ड्रॉ हो रही एट द पॉइंट 2,3। अगला टॉपिक है ये टेंजेंट है नॉर्मल। अच्छा, इसके बहाने आप समझोगे, थ्योरी ज्यादा नहीं है। 2x एंड द y एक्सिस। तो सबसे पहले ड्रॉ द ग्राफ। उसने बोला पैराबोला, उस पैराबोला पे एट द पॉइंट मतलब वो पॉइंट कर पर होगा, चेक भी कर सकते, 3 और 4 - 1 3 तो इस पॉइंट, इस पैराबोला पर, इस कर पर, इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालें। टेंजेंट पैराबोला और y एक्सिस से ये बाउंडेड एरिया सेड रीजन। सबसे पहले ड्रॉ द ग्राफ, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए आप लोग, ये पैराबोला x² = 4a/, है तो अपवर्ड पैराबोला, इसका वर्टेक्स क्या होगा 0, -0, ये नोट करें। इसके बाद हो गया बेटा, क्वेश्चन नोट हो गया। तो पैराबोला अपवर्ड है और वर्टेक्स लाई ऑन द नेगेटिव y एक्सिस पे लाई करेगा बिलो द x एक्सिस। तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए आप लोग, इसके ये पैराबोला वर्टेक्स 0, ये एट 2,3, ये पॉइंट ए ले रहा हूं, 2,3 कहां लाई करेगा, कहां लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2,3 टेंजेंट एट द पॉइंट, ये टेंजेंट। आपको टेंजेंट एट द पॉइंट 2,3 टू द पैराबोला, पैराबोला पे टेंजेंट 2,3, ये क्लियर है। ये एरिया आपको फाइंड करना होगा एक्सिस, ए वाला सेडेड है। सबसे पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए मुझे, और ये तो मालूम है, ये क्लियर है बेटा, x = 2 है और ये y = 3। क्लियर है, ग्राफ ड्रॉ है। सबसे पहले इसकी इक्वेशन, ये तो मालूम है पैराबोला की, y = क्या है बेटा, x² - 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं वो समझिए आप लोग, इसमें मैं कराने वाला हूं। y = x² - 1। टेंजेंट मतलब एक लाइन ही है। अब यहां भी समझ लें, ये काम पैराबोला ही है। ये टेंजेंट, ये पॉइंट 2, आप ध्यान समझिए, आप टेंजेंट नॉर्मल करेंगे आप, है तो स्ट्रेट लाइन ही ना। ये लाइन कहां से पास हो रही है 2,3 से। यदि इस लाइन का स्लोप पता चल जाए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दूंगा। तो स्लोप कैसे निकालते हैं वो ध्यान समझिए। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy/dx क्या आ गया 2x, और dy/dx ये p लिया, चलिए इसको e रहने दीजिए, p ले ली। dy/dx एट द पॉइंट p, ये हमेशा होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। आगे से याद करना है टेंजेंट नॉर्मल में, पॉइंट कर्व पर हो, कर्व को डिफरेंशिएट करें, कर्व को डिफरेंशिएट करें, dy/dx एट द पॉइंट p हमेशा होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इसका स्लोप मैं m1 ले रहा हूं, स्लोप मिल गया। स्लोप कितना आ गया बेटा m1, इसमें 2x में क्या रखेंगे 2,3, 4 आ गया, तो इस लाइन का स्लोप 4 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,3, 2,3 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाइए। ये आएगा बेटा 4x - 8, y = 4x - 5, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। मैं आपको नॉर्मल भी समझा देता हूं। देखिए बेटा, ये दो ग्राफ ड्रॉ किए हैं,
सबसे पहले कर्व दिया था, टेंजेंट नॉर्मल समझिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। डिफरेंशियल वाला मेथड उसी कंडीशन में वैलिड है, एप्लीकेबल है, जब वो पॉइंट कर्व पर हो। एट द का मतलब वो पॉइंट कर्व पर है, और नहीं तो क्रॉस चेक करके देख लें आप लोग। एक्स की वैल्यू 2 रखिए, 4 - 1 3, y की 3 = 3 आ रहा, इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ है, कर्व पर। बेटा इनसाइड भी हो सकता है तो कोई टेंजेंट नहीं आएगी, आउटसाइड होगा तो 2 टेंजेंट आएगी, कर्व पर होगा तो 1 टेंजेंट आएगी। तो पॉइंट, और हमें यदि पॉइंट कर्व पर है तो dy/dx एट द पॉइंट p हमेशा होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इस लाइन का स्लोप आ गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दीजिए। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा था 11th, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब नॉर्मल की भी देख लो आप लोग, क्वेश्चन पे अपन बाद में आते हैं। तो इसका स्लोप, नॉर्मल इसमें परपेंडिकुलर, इसका स्लोप 4 है, तो नॉर्मल का कितना होगा, -1/4, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्योंकि नॉर्मल भी 2,3 से पास हो रहा, टेंजेंट भी 2,3 से पास हो रहा। पहले इतना नोट करें। आप डबल फिगर बना सकते हैं, उसमें 11th 12th में आता है, क्योंकि एक शेडेड एक विदाउट शेडेड, कोई दिक्कत नहीं, जिससे टीचर को समझ में आ जाए कि आप क्या कर रहे हैं। और फिगर बेटा जो ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग स्केल पेंसिल सब यूज करना बोर्ड में, ओके नोट। अब देखिए इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y = 4x - 5। इंटरसेप्ट ऑन द, या तो इसमें ये कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पुट कट द y एक्सिस, तो पुट x = 0, x = 0 पुट करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ये इसको b ले रहा हूं, इसको c ले रहा हूं, क्या कोऑर्डिनेट आ गए 0, -5। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है 0, -1। इसमें किसी को डाउट? सबसे पहले मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये नोट हो गया बेटा। सबसे पहले पैराबोला गिवन था, पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसका वर्टेक्स क्या था 0, -1, y = x² + 1, इस टाइप से ड्रॉ होगा अपवर्ड। इसके बाद उसने बोला सेकंड इंफॉर्मेशन दी गई है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y = x² - 1 एट द पॉइंट 2,3। तो इस पॉइंट पर 2,3 कहां लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी। टेंजेंट की मैंने इक्वेशन निकाली, dy/dx एट द पॉइंट p से, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दी, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। आगे उसने थर्ड इंफॉर्मेशन दी गई है, पैराबोला, टेंजेंट और y एक्सिस, इन तीनों से बाउंडेड ये रीजन है जो शेडेड किया हुआ है, पैराबोला, टेंजेंट और y एक्सिस। ये तो क्लियर हो गया कौन सा एरिया निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, यूजिंग इंटीग्रेशन, इसमें इंटीग्रेशन का यूज करें। इतना नोट हो गया, ध्यान समझना बेटा। अब देखिए इसके फिगर आप 2 बना सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए बेटा अब इसमें वर्टिकल स्ट्रिप, इधर देखो आकाश वाली, वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे या हॉरिजॉन्टल, मैं दोनों मेथड से करूंगा। मेथड 1 आप जो समझे, मेथड मैं इसमें मुझे एरिया निकालना है, तो इसमें जो ले रहा हूं वर्टिकल स्ट्रिप, ADX, ये P कोऑर्डिनेट और ये Q कोऑर्डिनेट, तो ये विड्थ क्या है dx, लेंथ क्या y, और ये कहां से कहां तक लेना है, ये 0 से 2 तक, ये 2 तक। ये क्लियर, वर्टिकल स्ट्रिप लेना है तो एरिया क्या आएगा 0 से 2, टोटल एरिया आएगा 0 से 2, ये 0 से 2 देखिए आप लोग 0 से 2, और लेंथ क्या आएगी, विड्थ तो dx है, ये y dx हो, y मतलब इसको चाहे तो y1 ले सकते हैं, इसको चाहे तो y2, y 0 से 2, y1 - y2, y1 - y2 का मतलब क्या, 0 से 2, y कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ q, ADX 0 से 2, और y कोऑर्डिनेट p का कहां लाई करता है, पैराबोला पे, या y1 ले लो, ये y1 क्या आएगा x² - 1, और माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ q, यानी y2 लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, y2 लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, तो 4x - 5 ADX 0 से 2, ये आएगा x² - 4x - 1 + 4 आएगा,
तो और सिंपल हो जाएगा ये। तो यदि आप जैसे इंटीग्रेशन आपको, तो x माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 0 से 2। ये क्लियर है? 2 रखेंगे तो 0 माइनस 0 रखेंगे तो माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो माइनस 8 आएगा, तो 8 बाई 3 स्क्वायर ही है। ये नोट। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ कैसे? पहले पैराबोला, फिर टेंजेंट की इक्वेशन, और फिर एरिया। थर्ड इंफॉर्मेशन दिया बाय पैराबोला, टेंजेंट और बाय एक्सिस के शेडेड रीजन आ रहा है, वो एरिया फाइंड करना है। अब वो आप समझिए कि मुझे इस कर्व की वर्टिकल स्ट्रिप लेना है या हॉरिजॉन्टल लेना है। मैंने अभी वर्टिकल ली, अब सेकंड मेथड करूंगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से। ध्यान समझिए। हो गया? नोट हो गया? सेकेंड मेथड लिखिए, मेथड 2। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मेथड 2 देखिए आप लोग। मेथड 2 में आप इधर देखो बेटा, मेथड 2 में ये देख सकते एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ए बी सी। ये क्लियर? इस ट्रायंगल की हाइट क्या है? 8। ये 5 8 है, ये ओरिजिन है, ये 3 है, और बिट क्या है? 2 है। तो ये टोटल ट्रायंगल एक फॉर्म हो रहा है एबीसी। ये पूरा मुझे तो निकालना है ये वाला, तो पूरा एबीसी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। एबीसी में जो विदाउट सेडेड दिख रहा है, तो इसमें जो स्टेप ले रहा हूं मैं, वो हॉरिजॉन्टल ले रहा हूं। और ये कहां से कहां तक? एक्स एक्सिस जो -1 से 3 तक इंडिकेट करना है। तो सेकेंड है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस -1 से 3। देखो बेटा, ए बी सी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसमें से ये विदाउट सेडेड सब्ट्रैक्ट करें तो सेडेड मिलेगा। तो विदाउट सेडेड जो मैंने कैसी स्ट्रिप ली है इसमें? हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है, तो इसका एक्स डी बाय एक्स इक्वल टू क्या होगा? क्या दिया था बेटा पैराबोला? अच्छा, एक्स इक्वल टू रूट ओवर वाई प्लस। तो एक्स डी बाय एरिया ऑफ 1/2 हाफ इंटू बेस कितना है इसमें? 2। हाइट कितनी है? तो 2 इंटू 8 -1/3 से एक्स क्या है? रूट ओवर वाई प्लस 1। इसमें एक्स डी वाई लिया, तो क्लियर इसकी लेंथ क्या होगी? इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट कहां लाई कर रहा है? पैराबोला पे। तो पैराबोला पे एक्स क्या होगा? एक्स इक्वल टू रूट ओवर वाई प्लस। तो ये आएगा 8 माइनस वाई प्लस 1 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 -1 से 3। तो 8 माइनस 2/3, ये 4 की पावर 3/2, और ये -1 0 हो जाएगा। तो 8/3 -2/3 इंटू 2 स्क्वायर 8 आएगा। तो 8 माइनस 16/3 24, 8/3 स्क्वायर यूनिट। ये सेकंड में। ये क्लियर बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसमें से इस विदाउट सेडेड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दे तो सेडेड रीजन आ जाए। यही मुझे फाइंड करना है। ये सेकंड मेथड।
ये क्लियर हो गया ना? लिखिए बेटा अगला क्वेश्चन, 9th जनवरी शिफ्ट 2, लिखिए लेट A 4 - 4 and B 9, 6 be points on the parabola y square equal to 4x. Let C be ये नोट करें ऑप्शन। देखिए इससे एरिया में थ्योरी बहुत ही कम है, क्वेश्चन के साथ अपने कॉन्सेप्ट आप डेवलप करेंगे, जितने अच्छे क्वेश्चन करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाएंगे। देखिए अब समझिए, कभी एक कभी दो, उसको मैक्सिमम मास से पैराबोला में कोऑर्डिनेट में निकालना तो एरिया ही है। इधर देखो बेटा, ये पैराबोला ये दिया गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस पैराबोला पे 2 पॉइंट लाई कर। इधर देखो बेटा, ये तो क्लियर है। लेट सी बी चूजन ऑन द आर्क ए और बी। ए और बी तो पैराबोला पे 2 पॉइंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे बेटा, ये फोर्थ में आएंगे। इसमें ओ ओरिजिन इसका वर्टेक्स का होता है ओरिजिन, तो ए और बी एक आर्क होगा, उस आर्क पर आर्क ऑफ पैराबोला वेयर ओ इज द ओरिजिन सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी इज मैक्सिमम। इस आर्क पर एक सी पॉइंट है, इस आर्क पर एओबी आर्क पर एक सी पॉइंट है, तो आपको ये बताना है एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी। देखिए पहले ड्रॉ द ग्राफ, पहले समझिए, इधर समझिए बेटा, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला, इसका वर्टेक्स क्या है 0 0, ओ इज ओरिजिन। इस पैराबोला पे ए और बी 2 पॉइंट है, बी क्या है 9, 6 लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और 4, -4 ये पॉइंट, ठीक है। इस ऑन द ए एंड बी पॉइंट लाई ऑन द पैराबोला, ठीक है। सी एक आर्क है ए ओ बी, एक आर्क पे ए ओ बी, ए आर्क पे एक सी पॉइंट कहीं भी ले लीजिए, ये पैरामेट्रिक लेंगे, इससे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये ट्रायंगल बना, इस ट्रायंगल का ऐसी वो मैक्सिमम एरिया निकालना है इस ट्रायंगल का। तो मैं आप लोगों को बोलूं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये इक्वल टू क्या होगा 1, और इस पैराबोला के जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280,
ये पैरामीटर, तो ए की वैल्यू 1 है, तो बेटा ये सी के कोऑर्डिनेट आ गए टी स्क्वायर कॉमा 2, ये सी के कोऑर्डिनेट आ गए टी स्क्वायर कॉमा 2, ए के मालूम है, बी के मालूम है, सी के आ गए, ए बी सी से क्या जनरेट हो रहा है, ट्रायंगल हो रहा है, तो मुझे ये बताना है सी के कहाँ होगा ये पॉइंट इसका आर्क पार कि इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया है। ये देखो बेटा कोऑर्डिनेट में भी मिलेगा क्वेश्चन, एरिया में भी मिलेगा और मैक्सिमम मिनिमम में भी मिलेगा, दोनों जगह मिलेगा, ये नोट कर लें। हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझना बेटा आप लोग, क्लास 11 में कोऑर्डिनेट में एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1/2 डिटरमिनेंट से निकाल सकते हैं, तो ये क्या आएगा टी स्क्वायर 2t, ये क्लियर, x1 by 1 1 x2 by 2 x3 by 3, और ये क्या आएगा 4 - 4 9 6 1 1, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ये तो नोट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्सप्रेशन आएगा वो इन टर्म्स ऑफ टी में आएगा, ये देखिए आप लोग टी स्क्वायर, डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूं, अपर माइनस लोअर, -4 -6 -2t, ये क्लियर है, ये अपर, तो ये कितना आएगा 4 - 9 प्लस ये 24 + 36, ये आएगा 624 + 36, तो बेटा ये 1/2 ये कितना आएगा -10t स्क्वायर, और ये कितना आ गया -10t, -5 आएगा प्लस 10t आएगा, और ये +60, देखिए भाई 2 कॉमन लीजिए तो -5t स्क्वायर + 5t ले जाइए +30, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है जब ट्रायंगल के 3 वर्टाइसेस आर गिवन, तो x1 by 1 1 x2 by 2 1 x3 by 3, ये एक्सप्रेशन आ गया। थोड़ा मैक्सिमम आप लोग कभी स्कूल में हुआ हो, नहीं तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद ये 2 टॉपिक होंगे, थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट लगेंगे। हो गया बेटा, या ये बताना है टी की ऐसी वो कौन सी वैल्यू है जब एरिया मैक्सिमम, या क्या फाइंड करना है, तो आप मैक्सिमम में आ जाइए थोड़ा सा। हो गया नो, हो गया, इधर देखो बेटा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट डिफरेंशियल यूज कर रहा हूं, ये तो मालूम है डिफरेंशिएशन बोथ साइड मैक्सिमम मिनिमम बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, परफेक्ट स्क्वायर dA/dt क्या आएगा -10t + 5 -10t + 5 और मैक्सिमम मिनिमम, इससे क्या मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट, तो dA/dt = 0, तो -10t + 5, तो t क्या आ गया हाफ, t हाफ आ गया, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t -10, इसका एक बार डिफरेंशिएशन और करें तो d²A/dt² t = हाफ = माइनस, सेकेंड डेरिवेटिव यदि उस पॉइंट पर नेगेटिव है देन a इज मैक्सिमम, when t = हाफ, ये क्लियर, एरिया मैक्सिमम होगा t = हाफ का, तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, अब इसमें रख दीजिए, तो एरिया -5/4 5/2 + 30, तो ये कितना आएगा 5/4 + 30, तो इसको लिख सकते हैं 31 बाई मिक्स फ्रैक्शन, ये 1 + 1/4 1 + 1/4 1 ऐड करके 31 + 1/4 लिख सकते हैं, 5/4 को 1 + 1/4 तो मिक्स फ्रैक्शन दी, आंसर ये प्रिंट था।
मैं एक बार फिर बता रहा हूं, सबसे पहले पैराबोला ड्रॉ करना है, इसका वर्टेक्स 0 0 है। इस पैराबोला पे 2 पॉइंट है, 4, -4 लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, 9, 6 लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आगे बोलता है ये ए ओ बी, ये आर्क है पैराबोला, आर्क ही दिख रहा है, ये क्लियर है। और सी पॉइंट जो है वो इस आर्क पर है, और आर्क से जो पॉइंट सी है उससे ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है एबीसी। तो आपको ये बताना है ये आर्क पे कहां होगा कि जब इसका एरिया मैक्सिमम। तो मैंने इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले लिए और ट्राइंगल की हेल्प से, डिटरमिनेंट की हेल्प से एरिया निकाल दिया, एक्सप्रेशन मिल गया। मतलब मुझे ये बताना है कि टी की ऐसी वो कौन सी वैल्यू है जो एरिया मैक्सिमम हो। तो मैंने डिफरेंशियल वाला मेथड यूज किया जो आगे पढ़ाने वाला हूँ, एक डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद। तो डी अपॉन डी टी, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते हैं 0, उससे क्या मिल जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, ये क्लियर है। यही होते ना मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लोकल मिनिमम पॉइंट, ये डिसाइड करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा होगा, और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा होगा। वो अपन आगे पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा में। अभी तो आपको सिर्फ याद रखना है यदि उस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो वो पॉइंट मिनिमा होगा, मिनिमम पॉइंट होगा, और गिवन वैल्यू फंक्शन में रख देना तो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन आ जाएगी। यदि उस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो मैक्सिमम पॉइंट होगा, उस पॉइंट को गिवन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देना तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो वही किया मैंने। ये नोट करिए, इसमें एक्चुअली ये सबको रिवाइज करा देगा, ये आराम से नोट कर। नोट हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों इसका। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है 9 जनवरी शिफ्ट 2। अगला क्वेश्चन भी 9 जनवरी शिफ्ट 2 है। लिखिए द एरिया ऑफ द रीजन ये क्लियर बेटा। द एरिया ऑफ ए बी 9 जनवरी जेई में 2019 9 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ये बोर्ड में भी आने लगे आजकल इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, y is greater than equal to 0 but less than equal to mod x plus 1, और x is greater than equal to -1 but less than equal to 1। तो बेटा पहले आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा। पहले इनइक्वालिटी को पहले ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इधर देखो y लेस देन इक्वल टू x mod x प्लस। देखो बेटा इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 में कैसा आएगा पॉजिटिव, ये क्लियर है, ये आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और x लेस देन 0 में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आप y लेस देन इक्वल टू लिख लें।
और y लेस देन इक्वल टू x मॉड x प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई किया। ये क्लियर बेटा? ग्रेटर देन जी लोग आएंगे तो ये मॉड पॉजिटिव होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या आएगा? y लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। लेस देन 0 में क्या आएगा? y लेस देन इक्वल टू माइनस x स्क्वायर प्लस 1। ये नोट कर लें पहले। ये क्लियर है बेटा? मॉड सिंप्लीफाई होगा। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ये ध्यान रखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू की जी वैलिड है, मतलब यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब थोड़ा इन इक्वेशन को इक्वेशन में, तो ये पैराबोला, इसका वर्टेक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a है, अपवर्ड पैराबोला होगा तो वर्टेक्स आएगा 0,1। दूसरा देखिए आप लोग, y लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स इज लेस देन 0, तो इन इक्वेशन को इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर, इसका वर्टेक्स आएगा 0,1 और डाउनवर्ड पैराबोला होगा। पहले इतना नोट करें। और मेरे को जो रीजन है, ये कंडीशन डिफाइन है, ये -1 से +1 के बीच में ही निकालना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा और हिंट कर दूं, यहाँ आ जाइए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा, तो इस पैराबोला का एक्सटीरियर रीजन हो। और यहाँ देखिए बेटा, ये एक्स स्क्वायर इधर, तो लेस देन इक्वल टू 1 माइनस वाई, लेस देन लगा, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका इंटीरियर रीजन हो। इंटीरियर रीजन अब मैं ड्रॉ करूं पहले, फिर बता रहा हूं, ये नोट कर लो। अब देखिए आप लोग, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब अबव द एक्स एक्सिस, तो इसका ग्राफ देखिए आप लोग। पहले इसको देखते हैं, इसका वर्टेक्स कैसा है बेटा? 0,1, 0,1 है, लाई करेगा, लेकिन पैराबोला अपवर्ड होगा, एक्स स्क्वायर 4a, अपवर्ड ही होगा, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड है, तो पैराबोला ऐसा आएगा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 के लिए। ये जो पैराबोला होगा बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, लेकिन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका वर्टेक्स क्या है? 0,1। अपवर्ड होगा, वर्टेक्स पॉजिटिव बाय एक्सिस अप्लाई करेगा, लेकिन ये ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर डार्क होगा, एक्स के ग्रेटर देन 0 के लिए डार्क, बाकी डॉटेड। दूसरा पैराबोला ये देखे, इसका वर्टेक्स 0,1 है, 0,1 है यहाँ पे, लेकिन ये डाउनवर्ड होगा, लेकिन लेस देन 0 के लिए वैलिड है। ये जो पैराबोला है y इक्वल टू लेस, इसका वर्टेक्स भी 0,1। अब एरिया देखिए, सबसे पहले ये नोट हो गया था, ये नोट कर ली, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ये कौन सा पैराबोला है? सेकंड वाला। ये कौन सा पैराबोला है? ये नोट हो गया। तो इसमें कट द एक्स एक्सिस, तो y इक्वल टू 0 पुट करिए, +-1 आएगा, मतलब इंटरसेक्शन आ गया बेटा भाई, वही दिया था, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, मतलब ये एरिया, आप ध्यान सुनिए आप लोग, ये x इक्वल टू ये बात, ये क्लियर? ये तो सेटेड है। उसने क्या बोला? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या है? अबव द एक्स एक्सिस। y इक्वल टू 0 किसकी लाइन है? एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, तो अबव द एक्स एक्सिस ये आएगा। और ए उसने बोला, एक कंडीशन ए दी गई, एक इंफॉर्मेशन -1 से +1, ये -1 से +1 और 2 पैराबोला, तो एक्चुअली इसको थोड़ा हटा दें यदि, तो ये एरिया निकालना है, इसमें वर्टिकल स्ट्रिप लेना हो, ये एरिया फाइंड करना है।
-1 से +1 above the x axis for two parabola। क्योंकि इस पैराबोला का इंटीरियर एक्सिस कैसे निकालेंगे? जो फर्स्ट वाला पैराबोला था इसका कैसा रीजन था? एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर मतलब ये बाहर आएगा, और दूसरा पैराबोला ये डाउनवर्ड है, इसका रीजन कैसा है? इंटीरियर। देखिए दूसरा पैराबोला ये था डाउनवर्ड, तो इसका इंटीरियर मतलब अंदर आएगा और इसका एक्सटीरियर बाहर आएगा, और अबव द एक्स एक्सिस -1 से प्लस। ये सारा सभी चीजों का इंटरसेक्शन यही आ रहा है, सभी का जितनी भी इक्वेशन है सभी का इंटरसेक्शन यही आ रहा है। ये नोट कर लो। अब एरिया फाइंड करना है, हो गया बेटा? नोट हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हो गया? अब देखिए आप चाहे तो एक और फिगर बना सकते हैं, जैसे इसमें कंफ्यूजन रहता, मैंने आप लोगों को दोहराया था एग्जाम में दिखाने के लिए। अब जल्दी बन जाएगा दूसरा फिगर। ये देखिए, इसको हटा दीजिए और x इक्वल टू -1। ये पैराबोला कौन सा बेटा? y इक्वल टू, और ये पैराबोला क्या है? y इक्वल टू, तो ये स्टेप ली गई, ठीक। तो एरिया आएगा -1 से 0, -1 से 0 में इसकी dx तो बेस है, लेंथ क्या है? y, इसका पी कोऑर्डिनेट कहां लाई कर रहा है? इस पैराबोला, तो इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो 1 - x² dx, 0 से 1 e बाई dx, तो x² + 1 dx। ये आएगा बेटा x - x³/3 -1 से 0, और x³/3 + x 0 से 1। ये क्लियर? -1 से 0, मैं अपनी भाषा में सोच समझाऊं, -1 से 0 जो एलिमेंट्री स्टेप है वो इस कर्व को टच कर रही है, और 0 से 1 में जो एलिमेंट्री स्टेप है वो इस कर्व को टच कर रही है। जिस कर्व को टच करती है उसको इंटीग्रेट करते हैं, जितने कर्व को टच करती है उतने कर्व को इंटीग्रेट करते हैं, जिस एक्सिस पर मूव करती है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। तो वर्टिकल स्टेप कहां मूव करेगी? एक्स एक्सिस पर, और हॉरिजॉन्टल स्टेप कहां करेगी? पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब इसमें लिमिट रखिए, 0 - -1 + 1/3, और ये आएगा 1/3 + 1। ये कितना आएगा? -2/3 + 4/3 6/3 2² यूनिट आंसर। इसका बेटा इंटीग्रेशन ध्यान से करना, लिमिट अपर माइनस लोअर ध्यान से करना। सिंपल क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी दो आते हैं। अभी भी 9 जनवरी में 2 क्वेश्चन थे शिफ्ट 2 में। हो गया? नोट हो गया? हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया? अब लिखिए अगला क्वेश्चन है 10 जनवरी शिफ्ट 1। इसको ध्यान समझना बेटा। लिखिए अगला क्वेश्चन, इफ द एरिया
enclosed between the car is 1 square unit. Find K. अब एक बार याद रखिए, इसमें शॉर्ट ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया एक्स स्क्वायर 4a बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी लास्ट टाइम मैंने, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b बाय, तो एरिया क्या था 16/3 ab, 16/3 यही था एरिया। तो कंपेयर कर लो बेटा, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू के बाई स्क्वायर। अब ध्यान समझिए आप लोग, तो y स्क्वायर क्या आएगा के बाई एक्स बाई के, यानी y स्क्वायर इक्वल टू, इससे कंपेयर कर रहा हूं 4ax, तो 4a क्या आएगा 1/k, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/4। एरिया दिया हुआ 1 स्क्वायर ही ने, और इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4b बाय, तो 4b किसके इक्वल होगा 1/k, तो b कितना होगा 1/4। और एरिया, ये देखिए बेटा, एरिया होता 16/3 ab, और इक्वल टू क्या, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है 1 स्क्वायर यूनिट, एरिया इज 1 दिया, ab की वैल्यू रख दीजिए, ab की वैल्यू 1/4k इंटू 4k, 16 गया तो k स्क्वायर 1/3, तो k इक्वल टू 1/√3। अब इसमें भी एक बात याद रखना बेटा, इसमें गलती मत कर देना, k स्क्वायर 1/3 है तो k इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, लेकिन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है k ग्रेटर देन 0, तो राइट आंसर k की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आई, तो k ग्रेटर देन 0, तो कौन सा k की वैल्यू कंसीडर करना है ग्रेटर देन 0 यानी 1/√3। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, लास्ट पीरियड में जाते जाते समय एक ट्रिक बताई थी मैंने, y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला, x स्क्वायर 4b y, तो एरिया क्या होता है 16/3 ab, एरिया बिटवीन टू पैराबोला, एरिया बिटवीन, तो यहाँ आपके पास दो पैराबोला दिए गए, एक्स स्क्वायर ये वाला और वाई स्क्वायर ये वाला, तो इससे ए और बी की वैल्यू निकाल ली, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, एरिया कितना दिया हुआ है 1 स्क्वायर मीटर, लेकिन के की वैल्यू प्लस माइनस आएगी, लेकिन आपने ये देखा क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है के ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव के की वैल्यू कंसीडर करना, नोट। हो गया बेटा, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 10th जनवरी शिफ्ट 2, 10th जनवरी शिफ्ट 2, शिफ्ट 2 मतलब एक मॉर्निंग में होता है पेपर, एक इवनिंग में होता है, तो इसमें इवनिंग शिफ्ट भी बोलो या मॉर्निंग शिफ्ट। देखिए अभी आप क्वेश्चन करेंगे ना 19 और 20 के, इनको, इनसे आपके कॉन्सेप्ट और डेवलप होंगे, बहुत सारे टॉपिक के मिक्स आते हैं, और कभी मैंने आपसे बोला छोटा सा टॉपिक है लेकिन दो दो आए हुए हैं, 25 में से दो क्वेश्चन मायने रखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से भी एक आएगा, टेंजेंट नॉर्मल से एक आएगा, इनकी डिक्रीजिंग से एक आएगा, मैक्सिमम से एक आएगा। तो अभी आने वाला एक महीना बहुत इंपॉर्टेंट है 12th प्लस जेई के लिए, और मैंने आपसे बोला कभी फरवरी में एग्जाम होता है जेई का, अभी तो फॉर्म ही नहीं आए, फरवरी में होगा तो लगभग अच्छे से हो जाएगा, और 12th के लगभग 14 क्वेश्चन रहते, 13-14 25 में से, और आपको 12th में क्योंकि बोर्ड से पहले एक बार मिल जाएगा मौका देने का,
यदि आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे 12th के बेस पे भी तो भी काफी कुछ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नोट करें। देखिए, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल inscribed in the circle जो ऑप्शन है। देखिए बेटा, द एरिया इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, इस सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, उसका एरिया कितना दिया हुआ है, इक्विलेटर 27√3 और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। इस सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, उसका एरिया 27√3 स्क्वायर यूनिट है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। पहले तो समझ लीजिए ऑरल। ओके, हो गया, नोट हो गया। इधर देखिए बेटा, एक सर्कल है ये, इस सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड्स इक्वल है, तो पहले तो इतना ही बात करते हैं, ये क्लियर है। और इसका एरिया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, a² √3 डिवाइडेड बाई 4, और यहां कितना दिया हुआ है 27√3 डिवाइडेड बाई a²√3 डिवाइडेड बाई 4, √3 गया तो a² कितना आया 112, चलो 27 इंटू 4, तो a² आया 27, 9 इंटू 12, ये क्लियर है। यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं 36 इंटू 3, 9 इंटू 4 36 इंटू 3, तो a की वैल्यू आ गई 6√3। प्लस माइनस नहीं आएगी क्योंकि ये साइड है ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल की साइड्स मिल गई मुझे 6√3। ये क्लियर है? इतना इतना नोट करिए। ये क्लियर, सर्कल के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, उसका एरिया गिवन है 27√3, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है a²√3 डिवाइड बाई 4 इज द लेंथ ऑफ साइड्स, ट्रायंगल की साइड। इतना नोट हो गया कर। अब यहां ध्यान सुनिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सर्कल के भी लगेंगे। ये सर्कल का सेंटर वो ले लो, तो ये आपको मालूम है, ये तो ये कॉर्ड है भी, तो आपको मालूम है सर्कल में यदि सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो बेटा ये a/2 और a/2, ये सर्कल की रेडियस है, ये क्लियर है, रेडियस है। तो ये एंगल 60 है, ये भी 60 है, तो एंगल कितना होगा 30। तो मैं इन ट्राइंगल OAM ले रहा हूं, ये क्लियर 30, तो cos 30, ये तो मुझे मालूम है cos 30 क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos 30 क्या होगा √3/2, ए की वैल्यू कितनी है, ये 2 गया तो r = 6 आ गया। रेडियस ऑफ सर्कल कितनी आ गई, ये तो क्लियर है बेटा, सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती कॉर्ड को, तो a/2 ये रेडियस है, ये क्लियर। तो ये एंगल क्या होगी, ये 60 एंगल है, तो एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ये एंगल कितना होगा, तो ये ट्राइंगल यूज किया OAM, तो cos 30 क्या हो, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो cos 30 क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहाँ a की वैल्यू है तो r की वैल्यू कितनी आ गई 6, और ये सर्कल है
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f बाय प्लस सी। तो इसका रेडियस होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। रेडियस कितनी है 6, जी स्क्वायर जी कितना होगा 2gx, ये देखो बेटा 2g 10 होगा और 2f 12 होगा, तो ये 5 आएगा यानी 25 और ये 36 माइनस सी। स्क्वायरिंग बोथ साइड ये कैंसिल, तो सी 25 आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसने सी की वैल्यू पूछी थी। सबसे पहले मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक सर्कल ड्रॉ करें, उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, उसका एरिया 27√3 है। तो मैंने आपसे बोला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, a² डिवाइड बाई 4। तो इससे एक ही वैल्यू आ गई, मतलब ट्रायंगल के लेंथ ऑफ साइड्स आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर आप आ जाइए सर्कल पे, सर्कल के सेंटर से यदि क्वाड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो a/2 और ये रेडियस है, तो एंगल कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि ये टोटल 60 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है cos 30, तो रेडियस आ गई। रेडियस का फॉर्मूला √g² माइनस सी, तो सी की वैल्यू। देखिए बेटा उसने 2-3 चीजें पूछ ली, इक्विलेटरल ट्रायंगल, थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल का इंफॉर्मेशन यूज करवाना पूछ लिया आपसे, और सर्कल का पूछ लिया। हो गया बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन नोट करें। 11 जनवरी शिफ्ट 1, 11 जनवरी शिफ्ट 1, ये नोट हो गया बेटा, नोट कर लीजिए। समझ में आ रहा था? दो आते हैं, अगला डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो बेटा अभी 12th पे अच्छे से करें, जो आपके हेल्थ बोर्ड में भी करेंगे, एरिया का बोर्ड में तो बहुत सिंपल सा आएगा। एनसीईआरटी लगा लें, लगभग कुछ मैंने करा दिए, एक जैसे ही क्वेश्चन दिए आगे। तो आज कल में एनसीईआरटी निपटा है, अगले टर्म और हो सकता है एक यही मेन के क्वेश्चन हो गए, तो फ्राइडे से हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू कर दो, और वो भी इजी है, इससे इजी है, लेकिन उसका वेटेज मेंस में एक और एडवांस में एक, इससे इजी है। उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल इनकी डिग्री मैक्सिमम। तो कैलकुलस हो गया, फिर 3D और डिटरमिनेंट मैट्रिसेस पैरेलल में चलाऊंगा। देखिए अगला क्वेश्चन 11 जनवरी शिफ्ट 1 का है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व ये वाला क्वेश्चन मैं क्लास में कर चुका हूं। ये शॉर्ट ट्रिक में भी कराया था, इधर देखो बेटा, ये x² इक्वल टू, शॉर्ट ट्रिक देखिए 4a/, और मैं मेथड से कर चुका हूं पहले, 12th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और y इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहां देखो बेटा y इक्वल टू x+2 डिवाइडेड बाई 4, तो m कितना आ गया 1/4, और यहां से कंपेयर करें x² इक्वल टू 4y, तो 4a 4 है, तो ये बना गया। तो एरिया क्या होता है, इसका शॉर्ट ट्रिक है 72a² m³, लेकिन पैराबोला ये होना चाहिए भाई, लाइन, ये ध्यान रखो। तो एरिया आएगा 72a², ये तो 1 है, और 1/64, तो 9/,
हेलो हेलो, ये नोट कर लें आप लोग, ये समझ में आ गया? ये क्लियर बेटा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड वाई इक्वल टू mx प्लस c, ये क्लियर है? तो इससे a निकालेंगे, m निकालेंगे, तो एरिया शॉर्ट ट्रैक एट 72 a स्क्वायर m क्यूब। हो गया बेटा? आराम से नोट कर लो, इसको मैं मेथड से भी कर चुका था। हो गया? अगला देखिए 11 जनवरी शिफ्ट 2, 11 जनवरी शिफ्ट 2, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल whose 1 vertex is at the vertex of the parabola, and the other two vertices are the points of intersection of the parabola and y-axis is 250 square unit. Find A. ऑप्शन है ये नोट कर लीजिए, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, तो ये पैराबोला का मैं वर्टेक्स निकालूंगा, नहीं x माइनस ए स्क्वायर है, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x माइनस ए स्क्वायर। तो इस पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है, और ट्रायंगल के दो वर्टेक्स हैं, एंड द अदर टू वर्टाइसेस आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड वाई। ये क्लियर है? ये ट्रायंगल जो बनेगा मुझे, जो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का एरिया मुझे गिवन है 250 स्क्वायर यूनिट, उसका एक वर्टेक्स इसका पैराबोला का वर्टेक्स है। दो वर्टेक्स जो जनरेट होंगे पैराबोला और वाई, पैराबोला और वाई। तो मैं आपको हिंट कर दूं, पहले और समझ लें, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू आएगा -4x माइनस ए का होल, तो वाई इसका वर्टेक्स होगा ए स्क्वायर कॉमा 0, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, मतलब लेफ्ट वर्ड पैराबोला हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x राइट वर्ड होता है, वाई स्क्वायर -4x लेफ्ट वर्ड होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वर्ड होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a वर्ड डाउन वर्ड। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 टाइम्स x माइनस ए स्क्वायर, वर्टेक्स होगा ए स्क्वायर कॉमा 0 और राइट वर्ड पैराबोला हो, ऐसा आएगा। ये क्लियर है? राइट वर्ड, ये लेफ्ट वर्ड पैराबोला हो, ये क्लियर है? और ये पैराबोला और वाई मतलब x इक्वल टू 0 रखिए तो y की वैल्यू आएगी +-2a, तो दो वर्टेक्स आएंगे 0,2a 0,-2a, और एक ट्रायंगल का वर्टेक्स होगा a स्क्वायर कॉमा 0। अब ध्यान समझिए आप लोग, क्वेश्चन नोट हो गया? देखो बेटा, पहले फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, एक ट्रायंगल जो फॉर्म होगा
उसका एक वर्टेक्स पैराबोला का वर्टेक्स है। पैराबोला का वर्टेक्स निकालते हैं अपन, इधर समझिए आप लोग। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये क्लियर बेटा। तो ये था राइट लेफ्ट वर्ड पैराबोला होगा, ये इसको एक्सिस स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये ऐसा पैराबोला बनता है। तो राइट वर्ड और इसको लेफ्ट वर्ड बोलते हैं, अपवर्ड। और तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, ये क्लियर है, 4ax, इसका वर्टेक्स होगा a स्क्वायर कॉमा c। नोट हो गया बेटा, क्वेश्चन नोट हो गया, पहले समझ लीजिए। हाँ, ये पैराबोला ऐसा बना, ऐसा है, एक वर्टेक्स हो गया पैराबोला का a स्क्वायर कॉमा, और इसके दो वर्टेक्स जो है पैराबोला और वाई एक्सिस, ये जहां in the other two vertices are the point of intersection of the parabola and y axis, पैराबोला और y axis का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो ट्रायंगल के दो वर्टेक्स होंगे, अदर टू वर्टेक्स, मतलब ऐसा ट्रायंगल बनेगा। और मुझे एरिया निकालना है, ये दिया हुआ है, ये ट्रायंगल का 250 स्क्वायर यूनिट। तो सबसे पहले मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूं ट्रायंगल के, तो देखिए आप लोग, पॉइंट ऑफ intersection of the parabola y square equal to -4x minus a square and y axis, y axis का मतलब x equal to 0, इसको सिंप्लीफाई करें x equal to 0, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये 4a स्क्वायर, तो y इक्वल टू क्या आएगा +-2। तो इसके जो वर्टाइसेस आ गए कोऑर्डिनेट, a के आ गए, ये क्लियर 0,2a, और b के कोऑर्डिनेट आएंगे 0,-, तो ये 0,2a और 0,-2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल VAB ले लीजिए, हाफ इंटू बेस, बेस कितना होगा, ये a स्क्वायर, ये ट्रायंगल ऐसा ले लो, बेस ही ले लीजिए, बेस कितना होगा 4a, बेस कितना है 4a, और हाइट कितना होगा a स्क्वायर, और बराबर क्या दिया है 250, तो ये 2 गया, तो 2a क्यूब 250, और a क्यूब कितना आया 125, तो ये इक्वल टू कितना आया 5। क्लियर है, उसने क्या बोला, जो पैराबोला का वर्टेक्स है वो एक ट्रायंगल का वर्टेक्स है। सेकेंड, अदर टू वर्टाइसेस आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड y एक्सिस, पैराबोला और y एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,2a 0,-2a, ये ट्रायंगल के अदर टू वर्टाइस, इससे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इस ट्रायंगल का एरिया कितना दिया 250, तो ट्रायंगल हाफ इंटू बेस कितना है 4a, ये 2a ये 2a, तो पूरा टोटल कितना आएगा 4a, हाइट कितनी है a स्क्वायर, रख दीजिए एक ही, कर लीजिए आप लोग। आराम से नोट करें।
हो गया ना? समझ में आ रहा है बेटा? हो गया, नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी 11 दो आए थे बेटा, 11 जनवरी शिफ्ट 2। नोट करें, अगला क्वेश्चन ही वही। 11 जनवरी शिफ्ट 2 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, in the first quadrant bounded by the parabola ये ऑप्शन अभी अभी किया था। देखिए पिछला क्वेश्चन था, उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज नहीं था, इसमें ध्यान समझिए। उसने बोला द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय द पैराबोला and tangent to the parabola at the point 2,5 and the coordinate axis। कोऑर्डिनेट एक्सिस का वर्ड यूज कर लिया, इसका मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पिछले वाले क्वेश्चन में ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इसी टाइप का क्वेश्चन था टेंजेंट से रिलेटेड, और ना कोऑर्डिनेट, उसमें वाई एक्सिस था। पीछे पलट के देखिए आप लोग, मैं दोनों हिंट करूंगा। देखिए सबसे पहले ड्रॉ का ग्राफ, तो पैराबोला ये है बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर क्या है, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा 0, ये अपवर्ड पैराबोला है। तो पहले तो इतना ड्रॉ करते हैं, फिर टेंजेंट निकालना है इस पैराबोला पर एट द पॉइंट 2,1। एट द बोला मतलब वो पॉइंट कंफर्म कर्व पर है, और डिफरेंशियल वाले मेथड से अपन यूज कर सकते हैं टेंजेंट की। तो ये पैराबोला है, ये पैराबोला, इसका वर्टेक्स क्या है 0, एट द पॉइंट 2,5 ये पी पॉइंट ले लो 2,5 लाइन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब उसने सेटेड एरिया बता दो, पैराबोला है, टेंजेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बोथ एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस वर्ड यूज किया। तो मतलब ये वाला बेटा एरिया फाइंड करना है। पहले तो मैं ये बता दूं, ये वाला एरिया फाइंड कर, एक और ग्राफ बना दो, ये तो क्लियर हो गया। पैराबोला है, टेंजेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का वर्ड यूज किया गया है। अभी लास्ट की, तो लास्ट वाला बताऊंगा तो एक फिगर और बना देता हूं, उसमें स्टेप कौन सी लेंगे। ये टेंजेंट, ये क्लियर है, तो x इक्वल टू 0, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। इसमें दो लेंगे, ये ब्रेक होगी वर्टिकल स्टेप, एक ही लेंगे, और ये तो x इक्वल टू 2, यहां ब्रेक होगी। और ये y इक्वल टू क्या है बेटा पैराबोला, ये वाली वर्टिकल स्ट्रिप का भी y कोऑर्डिनेट पैराबोला पे लाई करता है, इसका भी पैराबोला। तो इसको x1 ले रहा हूं, पहले पे टेंजेंट निकालो, तो 0 से x1 में एरिया ये आएगा, 0 से x1 इंटीग्रेट करेंगे बाई dx, और पॉइंट ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, इसका y कोऑर्डिनेट कहां लाई कर रहा है पैराबोला पर, और x1 से x2
y कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ टेंजेंट। तो ये ब्रेक कहां होगा, x1 पे होगा। एरिया क्लियर है? पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालना रहेगी, वो निकालना। देखो इसके दो मेथड है। पैराबोला की इक्वेशन ये दी गई थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आगे बढ़ने वाले टेंजेंट नॉर्मल। तो आगे से याद रखना, बस आपके सिलेबस में इतनी ही थ्योरी है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx क्या आई, 2x, और dy अपॉन dx एट द पॉइंट P, ये 4 आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy अपॉन dx एट द पॉइंट P हमेशा होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट, ये लाइन है तो लाइन कहां से पास हो रही, 2,5, तो y माइनस वाई बार और m1 और x माइनस 2। तो y माइनस 5 ये आएगा, m की वैल्यू 4, 4x माइनस 8, तो y इक्वल टू 4x माइनस। अब बेटा x1 चाहिए, तो कट द x एक्सिस, y इक्वल टू 0 पुट करिए, तो x इक्वल टू 3/4। ये x1 की वैल्यू आ गई 3/4। मतलब 0 से 3/4 में इसको इंडिकेट करेंगे, इससे किसको टच कर रही, पैराबोला। और 3/4 से 2 में अपर माइनस लो, पहले इतना नोट कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया उसने। मैं दोनों बता रहा हूं, पिछला वाला क्वेश्चन क्या था वो भी बताऊंगा। एरिया निकाले बेटा, देखते। एरिया आएगा 0 से 3/4, और वाई डी एक्स मतलब ये वाला एक्स स्क्वायर सर्कल पैराबोला को लाई कर रहा है, और 3/4 से 2 ये अपर माइनस लोअर ये आएगा, ये वाला। ये क्लियर, y कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 4x माइनस 3, ये बेटा y कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ स्ट्रेट लाइन। कहां से, x1 से 2 तक। सिर्फ क्या ले रहे हैं, टेकिंग वर्टिकल स्ट्रेट, दोनों में ब्रेक कहां हो रही है, x1 पर। तो 0 से x1 में इसकी विड्थ कितनी है, dx, लेंथ कितनी होगी, ये y कोऑर्डिनेट लाइन ऑन द पैराबोला, तो x स्क्वायर प्लस 1 dx आएगा, और x1 से x2 y कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये लेंथ आएगी वर्टिकल स्ट्रिप की, सेकंड वाली। अब इंटीग्रेट कर दें आप लोग, ये x³/3 और x³/3 माइनस 4x²/2 2x², और ये प्लस 4 और ये आएगा 3/4 से 2। अब देखिए 27 3 इंटू 64 प्लस 3/4, ये आएगा बेटा 8/3 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 27 3 इंटू 64 माइनस 18/4 प्लस 12/4 यानी 3, ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या आंसर आ रहा सिंप्लीफाई करने के, ये देखो सिंप्लीफाई बहुत आसान है, ये कैंसिल हो रहा है, वो भी बता। तो 3/4 और 8 कैंसिल हो गया, प्लस 8/3, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो 9/2 और -3 होगा, ये -3 होगा। अब सिंप्लीफाई कर लें आप लोग, एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा एलसीएम, 9 आएगा 32,
36। कितना आंसर आ 12 आएगा एलसीएम। 4 3 12 9 12 8 चौको 32 6 9 6 54 माइनस 36 नहीं आ रहा। एक बार और चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। ये 27 3 इंटू 64 है तो कैंसिल 3/4 8 कैंसिल 3/4 प्लस 8/3 इस ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस 9/2 और ये -3। एक बार लिमिट देख रहे हैं सीधे कि यही आएगा 27 डिवाइड बाई 3 प्लस 3/4 0 0 अपन लगे 8/3 माइनस 8 प्लस 8 माइनस 27 और तो ये कितना आएगा 9/4। एक मिनट ये 9/16 आएगा बेटा, ये गलती हो गई। 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16 इंटू 2 तो 18/16 आएगा प्लस 3। कुछ नहीं है, सिर्फ एक करेक्शन होगा इसमें -9/8 एक ही है तो ये प्लस 9/8 आएगा, बाकी ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस 9/8 -3। एलसीएम कितना आएगा 4 24 आएगा एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 18 आएगा 8 64 आएगा 27 आएगा 72 आएगा। एक मिनट ये 72 तो 8 37/27 स्क्वायर यूनिट ये आंसर। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करें, एक गलती हुई थी तो इसका आंसर है 37/24 स्क्वायर यूनिट। प्रिंट है उसमें लास्ट डी ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। पहले इतना नोट करें फिर मैं समझा रहा हूं। एलसीएम कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से करना। ओके अब देखिए जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा था, इसमें समझ लीजिए। नोट हो गया ये आप लोगों का। अब देखिए उसमें क्या पूछा था, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चे इसका। पिछले वाले क्वेश्चन में था पैराबोला, ध्यान सुनिए, पैराबोला था, टेंजेंट थी और वाई एक्सिस था। बस इतना वर्ड यूज किया था, पैराबोला, टेंजेंट, वाई एक्सिस। अभी इसने दो चीजें एक्स्ट्रा डाल दी थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसमें यदि इस क्वेश्चन में वो वर्ड हटा दूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस, यदि इसी में सिर्फ पैराबोला, टेंजेंट जो लिखा हुआ है लैंग्वेज एंड वाई एक्सिस, तो ये टोटल पूछ रहा है। तो मैंने आपको अभी भी दो तरीके बताए थे, एक तो ये ट्रायंगल माइनस दिस जो सेटेड, इधर देखो बेटा, यदि इसमें ये वाला यूज करें तो एरिया आएगा टोटल एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन की इक्वेशन क्या थी टेंजेंट की, बताइए आप लोग। y इक्वल टू 4x माइनस 3, कट द y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0, तो y कितना आएगा -3। तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा 0, माइनस, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, 1। ये क्लियर है। और ये कितना होगा 0,5। तो इसमें यदि ये वर्ड यूज करता तो एरिया होता, ये ट्रायंगल का एरिया, तो हाफ इंटू बेस कितना है 8 हो जाएगा। ये
0.5 is 3, तो 8 इंटू, और ये कितना आएगा 2, हाइट तो 2, तो इसका ट्रायंगल का एरिया ये आ गया माइनस ये वाला, इसमें ओरिजेंटल स्ट्रिप ले लीजिए, और ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 1 से 5, ये 0,1 और 1 से 5, 1 से 5 में ये पैराबोला की इक्वेशन बोलो बेटा क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स डी वाई आएगा क्या, यदि इसमें पैराबोला टेंजेंट और बाई एक्सिस वाइड यूज करता तो ये साइडेड निकालना होता, ये क्लियर है, तो मैंने ट्रायंगल का एरिया माइनस विदाउट साइडेड, ये एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये मिलेगा, ट्रायंगल का एरिया ये आएगा माइनस ये 1 से 5 ओरिजेंटल स्ट्रिप ले रहा हूं, और कहां से कहां तक मूव कर रही 1 से 5, इसकी विड्थ क्या होगी डी बाय, और लेंथ क्या होगी इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला ये है तो डी बाय, इसको इंटीग्रेट करिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। एक नया क्वेश्चन है जो पिछला आया था, इसने इसी को ट्विस्ट कर दिया, इसने बोला पैराबोला टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस और फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सिर्फ इतना पूछना, हो गया नो, चलिए क्वेश्चन को समझना है बेटा, एरिया में आप देख रहे हैं कि जो पढ़ा हुआ है वैसे ही आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रॉ द ग्राफ, अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, 12 जनवरी शिफ्ट मार्क, ये भी आपके बोर्ड में करवा चुका हूं मैं क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, ये 4 ऑप्शन, इस टाइप का क्वेश्चन मैं क्लास 12th में भी करा चुका हूं, अभी जो पिछले पीरियड में। देखिए बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं, 12 जनवरी में शिफ्ट 1 में एरिया के 4 क्वेश्चन आए थे, अभी मैं अगले टर्म भी कराऊंगा इसको, ये क्लियर है, ये नोट कर, अब देखिए नोट हो गया क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, तो पैराबोला ये है, सबसे पहले ड्रॉ द ग्राफ, इधर देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर आएगा वाई माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a अपवर्ड पैराबोला होगा, वर्टेक्स होगा 0,2, वर्टेक्स क्या होगा अपवर्ड पैराबोला 0,2। अब आगे देखते हैं, लाइन प्लॉट करना है तो हमेशा y इक्वल टू एक्स प्लस 1, चलिए ड्रॉ करते जाते हैं और देखते जाएंगे, और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3, सब पहले ड्रॉ करते हैं, ये देखिए ये आएगा 0, ये पैराबोला। अब ये लाइन को प्लॉट करने, x पे इंटरसेप्ट -1 है और y पे 1 है, x पे -1 है मतलब ऐसी लाइन आएगी। अब ध्यान से ये देखना है
ये लाइन ऐसी आएगी, यहां से पास होगी, इसका वर्टेक्स 0, तो यहां से तो पास नहीं होगी, ये 0,2 है। ये क्लियर? अब लाइन ऐसी जा रही है, यहां से तो लाइन तो ऐसी आएगी, तो क्लियर हो गया, एक्स पे इंटरसेक्ट -1 + 1, तो ये तो 2 है बेटा, ये तो 1 से जा रही है। अब आपको ये देखना कि आगे इस पे कट करेगी क्या, तो मैं आपको बताता हूं। पहले बेटा सॉल्विंग इक्वेशन पैराबोला एंड लाइन, तो पैराबोला की इक्वेशन y² x² + 2 एंड y = क्या है बेटा, x + 1। ये दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, तो x² - x + 1, इसका डिस्क्रीमेंट निकालेंगे b² - 4ac, मिडिल टर्म तो स्प्लिट होगा नहीं, तो डिस्क्रीमेंट लेस देन 0, तो रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी। मतलब ये लाइन इस पैराबोला को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब ऐसी जाएगी। क्लियर? क्योंकि बेटा ये डिस्टेंस 2 है, ये 1 है, क्योंकि इसका x पे इंटरसेक्ट -1 और y पे 1 है, तो यहां से पास। अब x = 0, x = 0, x = 3 यहां कहीं आई। अब एरिया समझिए, एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला लाइन x = 0, मतलब y एक्सिस और x = मतलब ये एरिया फाइंड करना है, तो वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे यहां, ये एरिया निकाल रहा है। मैंने आपसे बोला इसका विड्थ लेंगे dx और लेंथ लेंगे y, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ p माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ p, ये लेंथ आई। और पैराबोला की इक्वेशन क्या है बेटा, y = x² + 2, और इसकी इक्वेशन y = x+। ये नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं। तो एरिया आएगा 0 से, ये देखिए बेटा 0 से 3 वर्टिकल स्ट्रिप लिए, और y कोऑर्डिनेट ऑफ p y dx आएगा 0 से 3 y कोऑर्डिनेट ऑफ p, मतलब y कोऑर्डिनेट लाई ऑन द पैराबोला, ये y1 ले लीजिए और ये y2, तो y1 - y2 ये dx। तो 0 से 3 y1 मतलब y1 कोऑर्डिनेट p, y कोऑर्डिनेट ऑफ p और y कोऑर्डिनेट लाई ऑन द पैराबोला, तो x² + 2 और माइनस x, ये दिए। इंटीग्रेशन करेंगे बेटा x³ / 3, ये 2 माइनस x² / 2 और प्लस x 0 से, ये आएगा बेटा x² + 2 माइनस x - 1, तो x² - x + 1 बचेगा, ये आएगा। और अपर ये कितना आएगा 27/3 माइनस 9/2 प्लस 3, तो 9 12 माइनस 9/2, तो 24 15/2 स्क्वायर यूनिट, उसमें प्रिंट है, देखिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, 15/2, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रॉ द, ये आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है वाला क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूं, पहले करा चुका हूं ये नोट करें आप लोग। ले लूं आगे, अरे आराम करो, मैं आधा घंटे खींच देता हूं, तो वो भी खींच दे, नहीं लो तो फिर मेरे को बता दो। हो गया बेटा, नोट हो गया।
ये क्लियर बेटा? तो आप लोग भी अब समझ गए होंगे कि जो 4 लेक्चर, देखिए बेटा सबसे छोटे टॉपिक है आखिरी के, लेकिन आई वेटेज सभी का मैं वेटेज बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एरिया से 1 या 2 मेंस में, बोर्ड में भी 1, डिफरेंशियल इक्वेशन बोर्ड और मेंस में एडवांस में 1, टेंजेंट नॉर्मल बोर्ड में भी 1, मेंस में भी 1, एडवांस में भी 1, इनकी डिग्री मैक्सिमम में 1-1, मेंस एडवांस में भी 1-1। 3D, इसके बाद 3D और डिटरमेट्राइसिस दो पैरेलल में चलाऊंगा, वो सबसे ज्यादा हाई वेटेज है। 3D और डिटरमेट्राइसिस के एडवांस में लगभग 4 क्वेश्चन और मेंस में भी लगभग 3, मेंस में थोड़ा वेटेज कम है और बोर्ड में भी अच्छा खासा वेटेज है। तो अभी आने वाले दिसंबर और जनवरी, और मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इनको ध्यान से पढ़िए, आप लोग भी थोड़ा मेहनत करें, एक जैसे ही आए, कोई टिपिकल नहीं, जैसा थ्योरी पढ़ाई गई थी, जैसे सॉल्व कराया गया था, जैसे कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए थे क्वेश्चनों की हेल्प से, वैसा ही लग रहा है। तो अभी तो मैं कराऊंगा एक आध दिन और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करने वाला हूं, और उसके बाद टेंजेंट नॉर्मल। डिफरेंशियल इक्वेशन इससे भी इजी है, टेंजेंट नॉर्मल का आज कॉन्सेप्ट समझ गया, बस इतनी थ्योरी है 2 पेज की, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये टेंजेंट की इक्वेशन निकाली, परपेंडिकुलर टेंजेंट का स्लोप m1 है और नॉर्मल का स्लोप m2 है, तो 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो m1 m2 इक्वल टू -1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, -1 अपॉन m1, तो इक्वेशन नॉर्मल आएगी y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन m1 x माइनस x1, क्योंकि नॉर्मल भी उसी पॉइंट से पास हो रहा है, टेंजेंट भी उसी पॉइंट से पास हो रही है, टेंजेंट नॉर्मल है तो स्ट्रेट लाइन ही ना फिर। ये क्लियर है? तो थोड़ा सा आप ट्राई करें, रिवीजन पे आप ध्यान दे लो आप लोग। थैंक यू।